जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लेके आए हैं संपूर्ण आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड बनते हैं वो सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, सभी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। और ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हर बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट किए जा रहे हैं। तो संभवतः आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली ये वीडियो। तो अच्छे से पढ़ेंगे वीडियो को, शुरू से अंत तक देखेंगे। कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत, ठीक है, गांधीवाद और आधुनिक भारत की जितनी भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सभी इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे सभी दोस्त, इसका राइट आंसर होगा माउंटबेटन योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या है? माउंटबेटन योजना के तहत। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तो महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो याद रखेंगे, महात्मा गांधी थे कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर थे? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महात्मा गांधी थे उस टाइम, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखेंगे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी वो थी सरोजनी नायडू, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ रहा है तो वो सरोजनी नायडू थी। और प्रथम महिला पूछता, प्रथम महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट हैं, ठीक है। प्रथम महिला अगर पूछ रहा है, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन अच्छे से समझने वाली बात है कि प्रथम महिला अध्यक्ष पूछता अगर राष्ट्रीय कांग्रेस की तो वो एनी बेसेंट थी, पर यहाँ आपको देख सकते हैं भारतीय महिला पूछ लिया है, ठीक है। तो भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू आपका बिल्कुल, सरोजनी नायडू आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की उपाधि दी, या देश का पिता या राष्ट्रपिता कहा, ठीक है। किसने? सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, काकोरी कांड कब हुआ? काकोरी कांड कब हुआ दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। ये लखनऊ के नज़दीक एक जगह है काकोरी, ठीक है। काकोरी नामक एक जगह है जहां पर 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। ये क्या थी? एक ट्रेन डकैती थी। क्या थी दोस्तों? ट्रेन डकैती थी, ठीक है, याद रखेंगे। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये हुआ 1917 को, ठीक है। अच्छे से सभी डेट याद रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 1917 को, ठीक है, याद रखिएगा। जिन भी बच्चों को इस वीडियो की पीडीएफ अगर चाहिए होगी वो हमारे चैनल के यानी कि हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल पे आप इस वीडियो की पीडीएफ पा सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया।
महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया, तो वो कौन सा था? तो याद रखेंगे इसका सही जो आंसर है वो क्या होगा? 1918 का अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल। ठीक है, 1918 का अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चौरी चौरा नामक स्थान, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो ये दोस्तों किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के, ये है गोरखपुर जिले में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है, जहाँ पर चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये कब हुआ था? वर्ष 1922 में, ये भी याद रख लेंगे आप। वर्ष 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, सिर्फ एक बार, वो भी कब? 1924 में बने थे। वर्ष भी याद कर लेंगे आप जानकारी के रूप में। और जगह कौन सी थी? बेलगांव। ठीक, बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन 1924 में सिर्फ एक बार महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा दोस्तों, भगत सिंह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो किसने किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमांकन रेखा है उसे क्या कहा जाता है? रेड क्लिक रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो सर सीरियल रेड क्लिक जो है वो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन करने वाले थे। ठीक है, सर सीरियल रेड क्लिक बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे सभी दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की स्थापना की थी, कब की थी? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की स्थापना रचना की थी, तो कब की थी? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? जहाज द्वारा इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। जब क्या कर रहे थे गांधी जी उस टाइम? जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, तो क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। इंडियन ओपिनियन था वो प्रकाशन पत्रिका। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जितनी भी मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अच्छे से वीडियो पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे 1928। ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर है। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1928 बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? तो याद रखेंगे 1857 का विद्रोह हुआ था उत्तर प्रदेश के मेरठपुर छावनी से। कहाँ से? मेरठ से हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? मेरठ के बैरकपुर छावनी से। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पर हुआ था? मेरठ में। ये पूरा जो विद्रोह हुआ था, इनकी पूरी डेट भी याद रखेंगे, 10 दिसंबर को शुरू हुआ था। ठीक है, 10 दिसंबर 1857 को शुरू हुआ था। ये क्या था? सैनिक विद्रोह था, सैन्य विद्रोह था। ठीक है, सैनिक विद्रोह था, याद रखेंगे, जो कि मेरठ से शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ
समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? लॉर्ड इरविन। ठीक है, ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ष 1922 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? वर्ष 1922 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, महात्मा गांधी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, तो कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा चर्चिल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। ठीक है, याद रखेंगे 1942 में चर्चिल जो था वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, करो या मरो डू और डाई का मंत्र किसने दिया? करो या मरो डू और डाई का मंत्र किसने दिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था, क्या था? वहां पर क्या था दोस्तों? सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था क्योंकि वहां पर सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो वो कौन सा आंदोलन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा आंदोलन था? बारदोली सत्याग्रह था। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? वर्ष भी याद करेंगे, 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो बारदोली सत्याग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो याद रखेंगे सभी दोस्त, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ठीक है, याद रखेंगे। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? वर्ष 1948 में 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय किसका था? दलित वर्ग का। 1932 के पुणे समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, क्या होगा? भारतीय दलित वर्ग बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? तो किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला वार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा, लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की थी। ठीक है, उसके अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 8 अगस्त 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 8 अगस्त 1942 100% राइट आंसर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दी थी, वह कौन सी उपाधि थी? तो याद रखेंगे दोस्तों, वो उपाधि थी केसरे हिंद। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। केसरे हिंद उपाधि महात्मा गांधी ने वापस कर दी थी, जो अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, कौन सा गोलमेज? तीसरा गोलमेज सम्मेलन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गांधी जी ने दांडी समुद्र पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, तो कब किया था नमक का उल्लंघन? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 मार्च 1930 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 12 मार्च 1930 को कानून तोड़ा था उन्होंने दांडी समुद्र पर। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? वो कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने क्या किया? तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या कहता है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे, तो कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन ए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, वो कहाँ पे की गई? तो वो जगह थी बेलगांव। ठीक है, इकलौता अध्यक्ष बने थे राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गांधी जी, जो कि वर्ष 1924 में हुआ वो अधिवेशन, और कहाँ पे हुआ? बेलगांव में। ठीक है, याद रखेंगे, तीनों फैक्ट अच्छे से पढ़ेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों, वो क्या होगा? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण जो दिया था वो दिया था वाराणसी शहर में। ठीक है, कहाँ पर दिया था? वाराणसी शहर में अपना पहला जन भाषण महात्मा गांधी ने दिया था। वर्ष की बात की जाए तो 1916 में। ठीक है, 1916 में अपना पहला जन भाषण दिया था, जब वो वापस दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आए थे। ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ पर? वाराणसी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, पीटर मारिट्सबर्ग। ठीक है, पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन से दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। कौन सा? पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन का नाम था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी दोस्तों सरोजिनी नायडू। ठीक है, पहली ये भारतीय थी, और यहाँ पे भारतीय ना होता, पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट, पर यहाँ पे स्पेशल पूछ लिया है भारतीय महिला, तो भारतीय महिला हैं सरोजिनी नायडू। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, वो कौन था? याद रखेंगे, तो गदर पार्टी के एक प्रमुख जो नेता थे वो कौन था दोस्तों? हरदयाल। ठीक है, कौन था? ऑप्शन डी हरदयाल, बिल्कुल राइट आंसर है। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे हरदयाल, बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी दोस्त।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, मार्ले मिंटो रेफोर्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे वर्ष 1919 में। ठीक है, वर्ष 1919 में मॉर्ले मिंटो रेफोर्स को प्रस्तुत किया गया था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्ष 1906 ईस्वी में। ठीक है, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, शेरे पंजाब किसका उपनाम है? शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? लाला लाजपत राय। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो राजधानी थी पहले कोलकाता थी, फिर उसका स्थानांतरण दिल्ली कर दिया गया वर्ष 1912 में। ये फैक्ट आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था लाला लाजपत राय को। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? लाला लाजपत राय, बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1907 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, महाराष्ट्र में जो गणपति विसर्जन मनाया जाता है उसका आरंभ किया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति जनक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत के अशांति जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? तो वो कौन से थे पहले भारतीय जो ICS यानी कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे ICS भारतीय सिविल सेवा पास करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? चलिए इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे जिन भी बच्चों को इसका आंसर पता होगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखेंगे दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है 1923 में। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में की गई थी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बारदोली सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बारदोली सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1928 को। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। बारदोली सत्याग्रह कब शुरू हुआ दोस्तों? 1928 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
अगला क्वेश्चन कहता है होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो याद रखेंगे 28 अप्रैल 1916 को। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, इनका पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? बंबई में हुआ था। वर्ष की बात की जाए तो 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और किस जगह पर हुआ था? बंबई, याद रखना है आप लोगों को। चलिए याद रखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे दोस्तों, बहरूद्दीन तैयबी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? ऑप्शन डी, बहरूद्दीन तैयबी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे सभी दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर्य समाज के जो संस्थापक थे दोस्तों वो कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक। और चीज़ नोट डाउन कर लीजिए कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो याद रखेंगे सभी दोस्त, 10 अप्रैल 1875। ठीक है, 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? मुंबई में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी चीज़ मुंबई में हुई थी, जिसकी आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किस वर्ष की थी ये भी जान लीजिए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी दोस्तों 1828 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। कहाँ पर? कोलकाता में। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा की गई थी, याद रखना है बस इतना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यंग इंडिया के संपादक कौन थे? यंग इंडिया के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा इसका दोस्तों महात्मा गांधी। बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन डी आपका 100% राइट आंसर है, याद रखेंगे सभी दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है पूना पैक्ट समझौता कब हुआ? पूना पैक्ट समझौता कब हुआ? तो किस वर्ष हुआ, याद रखेंगे दोस्तों। तो याद रखिएगा, पूना पैक्ट जो समझौता हुआ वो हुआ 1932 में। ठीक है, पूना पैक्ट समझौता कब हुआ? 1932, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोरी चोरा कांड कब हुआ? चोरी चोरा कांड कब हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड जहां हुआ वो जगह कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला है जहां पर चोरी चोरा कांड हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? वर्ष 1930 ईस्वी में, याद रखेंगे सभी लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? गांधी जी द्वारा 1920 में पहला जन आंदोलन कौन सा था? गांधी जी द्वारा 1920 में पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो याद रखेंगे दोस्तों, कौन सा था? असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। ठीक है, ये गांधी जी द्वारा पहला जन आंदोलन था। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा आंदोलन दांडी से शुरू किया गया? कौन सा आंदोलन दांडी से शुरू किया गया?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की? टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी। ठीक है, टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विनोबा भावे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया, वो चाहे किसी भी तरह का एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का, हर तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आनंद मठ के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो याद रखेंगे कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसके तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा गठित की गई, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित की गई थी, के प्रवर्तक थे, तो उसके प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखेंगे एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, सर विलियम जोन्स। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा, अरविंद घोष। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखेंगे। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, तो वो कौन था? तो याद रखेंगे दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है, उनकी रचना गीतांजलि के लिए उनको वर्ष 1913 में कब साहित्य के नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को, जो कि पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार नवाजा गया था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, आनंद मठ से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आनंद मठ बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत से आधारित है? किस संवत पर आधारित है? तो याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत पर आधारित है। किस पे? शक संवत पर आधारित है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा, पिंगली वकैया ने। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वकैया द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वेद व्यास उपन्यास के रचनाकार हैं। वेद व्यास उपन्यास के रचनाकार हैं, तो कौन है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, याद रखेंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं वो देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चित्रा उपन्यास जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व इतिहास की झलक, ठीक है, किसके द्वारा रचयिता कौन है? इसके रचयिता विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है,
जवाहरलाल नेहरू द्वारा विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ गाई गई थी? ठीक है, जनगण मन गढ़ जो है, जनगण मन जो है वो 27 दिसंबर 1911 में पहली बार गाया गया। वो कब गाया गया? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता में गाया गया 1911 में पहली बार। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान जो है जन गण मन पहली बार गाया गया, ऑप्शन डी कोलकाता में 1911 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जेम्स हिक्की, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में पहली बार समाचार पत्र जेम्स हिक्की द्वारा, किसके द्वारा? जेम्स हिक्की द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कहता है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे सभी दोस्त, तो इसका जो राइट आंसर है वो है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, गोदान किसकी रचना है दोस्तों? गोदान किसकी रचना है? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। इसका गोदान किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद। ठीक है, गोदान किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है सेडलर आयोग का संबंध किससे था? सेडलर आयोग का संबंध किससे था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा से था। किससे था? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। सेडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था? खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था, तो कब किया गया था या किसने किया था? तो याद रखेंगे खिलाफत आंदोलन का आरंभ जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अली बंधुओं द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? अली बंधुओं द्वारा। ठीक है, मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के डाले हैं दोस्तों, वो सभी के सभी क्वेश्चन 15 से 20 सालों में हर बार हर तरह की परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, संभवतः आगे भी देखते मिलेंगे। तो अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखिएगा। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है श्यामलाल गुप्त पारपद, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त पारपद द्वारा झंडा गीत लिखा गया, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वंदे मातरम गीत लिखा था? तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। किसने? ऑप्शन डी तारकनाथ दास बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है, हंटर कमीशन रिपोर्ट पर प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था, ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ दोस्तों? तो देख सकते हैं आप, बंगाल का विभाजन जो है दोस्तों वो सबसे बाद में हुआ। बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, ये सबसे बाद में हुआ। बाकी जो चीज़ें थी स्थायी बंदोबस्त, हड़प नीति और सहायक संधि, ठीक है, ये सब
लगभग 1700-1800 ईस्वी में हुआ था। स्थायी बंदोबस्त जैसे 1793 में हुआ था, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी सब बंगाल विभाजन से पहले ही हुई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ये स्वतंत्र भारत का पहला जनरल गवर्नर था और भारत का अंतिम वायसराय भी था, ठीक है, याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम है, क्या नाम है उनका? गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, तो उस लेखक का क्या नाम है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा, प्रेमचंद बिल्कुल राइट आंसर होगा। गोदान और गबन दोनों इन्हीं की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे, तो कौन थे दोस्तों इनके संस्थापक? याद रखेंगे मदन मोहन मालवीय, ठीक है। BHU के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, ठीक है, याद रखेंगे। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे कि BHU की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1916 में, ठीक है। मदन मोहन मालवीय द्वारा इसके संस्थापक थे BHU के, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? ठीक है, इनमें से जो ऑप्शन है भारत के मुसलमानों की उच्च शिक्षा के पथ प्रदर्शक बने, तो वो कौन था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों सर सैयद अहमद खां, ठीक है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सर सैयद अहमद खां आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। किसके द्वारा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, किससे संबंधित है लॉर्ड मैकाले? तो याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से, ठीक है। लॉर्ड मैकाले का संबंध अंग्रेजी शिक्षा से है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम में यानी कि यूके में निम्नलिखित में से किस पार्टी की सत्ता थी? ठीक है, किस पार्टी की सत्ता थी? तो वो थी दोस्तों लेबर पार्टी की सत्ता थी, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में यानी कि यूके में निम्नलिखित में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो ऑप्शन है लेबर पार्टी की सत्ता थी, याद रखेंगे, लेबर पार्टी की सत्ता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों वर्ष 1896 में। कब राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बम्बई मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बम्बई मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे दोस्तों 1861 आपका 100% राइट आंसर है। ऑप्शन है 1861 में बम्बई मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? चंपारण में, ठीक है। चंपारण कहाँ पर है दोस्तों? ये है बिहार राज्य में। कहाँ पर है? बिहार राज्य में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो याद रखेंगे सभी दोस्त, इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह द्वारा मारा गया था, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी भगत सिंह बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? तो याद रखेंगे सुचेता कृपलानी जो थी ये भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, चीफ मिनिस्टर थी। ठीक है, याद रखिएंगे। तो ये कहाँ की थी? ये थी दोस्तों उत्तर प्रदेश की। कहाँ की? उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी की मुख्यमंत्री थी। ठीक है, किसी भी देश के राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी कौन? सुचेता कृपलानी। ठीक है, याद रखेंगे। कब थी? ये थी दोस्तों 1963 से 1967 तक क्या थी ये? उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री थी, पहली महिला। ठीक है, याद रखेंगे। और एक चीज़ और नोट डाउन करिएगा, सरोजनी नायडू के बारे में भी जान लीजिए। सरोजनी नायडू जो थी वो क्या थी? ये पहली, भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, और पहली मुख्यमंत्री कौन थी? वो थी, पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है देश बंधु, क्या कहता है? देश बंधु की उपाधि संबंधित है, किससे संबंधित है? देश बंधु की उपाधि संबंधित है। तो याद रखेंगे दोस्तों किससे? चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन CR दास से संबंधित है देश बंधु की उपाधि। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा 1942। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में रखा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? ठीक है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, फिर 1922 में इसे खत्म कर दिया गया, निलंबन कर दिया गया। किस कारण? चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वर्ष 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन सी अमृतसर में। कहाँ पर हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड अमृतसर शहर में हुआ था। और ये भी चीज़ याद करेंगे किस वर्ष हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1930। ठीक है, ऑप्शन डी 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था, किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो याद रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन ए आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा काकोरी कांड हुआ था। कब हुआ था? राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा काकोरी कांड हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। और ये किस वर्ष हुआ था इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो दोस्तों ये हुआ था 9 अगस्त। कब हुआ था? 9 अगस्त
1925। लखनऊ के नज़दीक ये काकोरी जगह है जहाँ पर काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। ठीक है, 9 अगस्त 1925, वर्ष भी याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों 1928 में। ठीक है, कब हुआ? 1928 ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सरदार उधम सिंह। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। उधम सिंह ने जनरल माइक ओ डायर की हत्या की थी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, कौन था? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, ऑप्शन है गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो ये भारतीय पूछ रहा है, तो वो भारतीय हैं सी राजगोपालाचारी। ठीक है, जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो याद रखेंगे दोस्तों 30 जनवरी 1948 बिल्कुल राइट आंसर है। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, 30 दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसकी भी नॉलेज आप रखेंगे। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ दोस्तों वो हुआ वर्ष 1757 में। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, बक्सर का जो युद्ध हुआ वो हुआ 1764, बिल्कुल राइट आंसर है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, भारत में रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? भारत में रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1919 में। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 में भारत में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन समाचार पत्र द कॉमरेड के संपादक थे? निम्नलिखित में से कौन समाचार पत्र द कॉमरेड के संपादक थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। मौलाना मोहम्मद अली जो थे वो किसके संपादक थे? कौन से समाचार पत्र के? तो द कॉमरेड के संपादक थे। ठीक है, ऑप्शन सी मौलाना मोहम्मद अली बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रकाशित किया गया था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? द वॉइस ऑफ इंडिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी द्वारा जो समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था उसका नाम है द वॉइस ऑफ इंडिया। ठीक है, द
वॉइस ऑफ इंडिया 100% राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं और काफ़ी काम आने वाले हैं। हर तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अच्छे से दोस्तों वीडियो को पढ़ेंगे, दोबारा से पढ़िएगा शुरू से अंत तक। ना समझ आए तो एक बार और पढ़िएगा, आपको अच्छे से सभी के सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। अच्छा लगा हो पढ़ने में तो लाइक जरूर करिए दोस्तों, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और हाँ, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।